हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास ये प्रतिशत की क्लास 4 रहेगी। इसके अंदर हम सीखेंगे कि आज जो हम क्या सीखेंगे, मिश्रण और एलिगेशन पे कुछ आधारित क्वेश्चन है। वाष्पीकरण से संबंधित है, ताजे फल और सूखे फलों के वेट पे आधारित है। त्रुटिपूर्ण जो प्रश्न होते हैं भी गणना करने के लिए किसी बच्चे को जिसमें वो क्वेश्चन में त्रुटि करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका आंसर चेंज हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है और हर में 350% की वृद्धि की जाती है। परिणामी भिन्न 5/12 है। मूल भिन्न क्या है? 200% की वृद्धि हो रही है। तो पहले जो इस उसका अंश था वो 100% था, अपने आप में 100% था। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई भाई? 300%। टोटल वृद्धि कितनी होगी? 300%। इसके बाद उसके हर में 350 की वृद्धि। तो हर पहले था 100% और 350 की वृद्धि करने पे वो हो गया अपने आप में 450%। कितना हो गया? 450%। हर कितना हो गया? 450%। ठीक है, इसको काट लो भाई। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया भाई। 15×3 = 45, 15×2 = 30, यानी 2/3 इक्वल टू क्या है भाई? परिणामी जो था 5/12 इक्वल टू 5/12 है। इक्वल टू 5/12 है। आर पार गुना कर लो भाई, इसकी आर पार गुना करो। 12×2 = 24, 12×2 = 24 और यहाँ से आएगा 5×3 = 15, 5×3 = 15। तो अभी जो वो भिन्न थी वो थी 15/24 भाई। कितनी थी? 15/24। भिन्न क्या थी? 15/24। ठीक है, भिन्न 15/24 थी। 3×5 = 15 और 3×8 = 24, यानी 5/3। मूल भिन्न जो थी वो 5/3 थी। मूल भिन्न कौन सी थी? 5/8, सॉरी 5/8 थी। ठीक है, 5/8 थी भाई, यानी बी ऑप्शन। मूल भिन्न कौन सी थी? 5/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 2 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले 100 किलोग्राम फल कितने हैं टोटल? कुल फल कितने हैं भाई? 100 किलो। 100 किलोग्राम फल है, उनमें से 68% क्या है? पानी है। पानी की मात्रा कितनी होगी भाई? 68 पानी की मात्रा। तो 100 किलो में 68% का मतलब है कि 68 किलोग्राम उसमें पानी की मात्रा हो गई। पानी की मात्रा यदि 68 है तो उसमें गुद्दे की मात्रा कितनी है भाई? गुद्दा कितना है उसमें? 32। कितना है? 32%। 32% है तो 100 में से 32% का मतलब हो गया कि 32 किलोग्राम। ठीक है, 32 किलोग्राम उसमें क्या गुद्दा है। चलिए, अब क्या कह रहा है? सूखे फलों में 20% पानी है। तो सूखे फल में हम वजन निकाल लेंगे कि सूखा फल इसमें से कितना प्राप्त हुआ। तो मानना पड़ेगा हमें कि माना सूखा फल, माना सूखा फल, सूखे फल x किलोग्राम होगा। सूखा फल कितना होगा? x किलोग्राम। तो x किलोग्राम के अंदर 20% पानी है। 20% क्या है? पानी है। तो गुद्दा कितना है उसमें? 80%। इस 20% का पानी है, इसमें पानी कितना है? 20%। पानी जो है 20% है। तब तो सूखा गुद्दा है, सूखा जो कचरा है उसका वो है 80%। कितना है भाई? 80% है। 80% है तो x का 80% निकाल दो। x का 80% निकाल दो और वो गुद्दा कितना है फिर? 32। इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। पानी तो उसका सूख गया, मानते हैं कि पानी तो उसका सूख गया। पहले 68% था, अभी सूखकर 20% रह गया। पानी तो सूख गया, लेकिन जो उसका सूखा कचरा जो था वो तो 32 ही था, 32 किलो ही था। और अब भी 32 किलो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए जो 80% जो गुद्दा है इसी का मान जो है 32 किलो है। इसी का मान जो है 32 किलो है। इस प्रकार से चलिए इसको देखते हैं। 80% का मान क्या है भाई? 80% का मान 32 किलो। 80% का मान 32 किलो है। इसने पूछा था कि कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ये पूछा था सूखे फल कितने किलोग्राम होंगे। तो x का 80% निकाल लो भाई। x का 80%, ये x का 80% है। ठीक है, x का 80% जो है 32 है। ठीक है, x गुना 80/100 इज इक्वल टू 32 हो गया।
x इज इक्वल टू कितना होगा 32 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 भाई। ठीक है, x का मान आ गया 20 चौके 80, 20 पाँच 100, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 पाँच 40। तो x का मान आ गया 40, यानी सूखे फल जो थे वो 40 किलोग्राम थे। सूखे फल कितने थे? 40 किलोग्राम। बी ऑप्शन, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। इसमें कितने शुद्ध ग्लिसरीन को और मिलाया जाए कि मिलावट का परसेंट जो है 5% रह जाए? ठीक है, सबसे पहले कितना है? 50 ग्लिसरीन, 50 लीटर का क्या है? मिश्रण है। मिश्रण है 50 लीटर, उनमें से 20% मिलावट है, मतलब 80% क्या है? ग्लिसरीन है। 80 अनुपात 20 कर लो, 20 चौके 80, 20 एकम 20, यानी 4:1। तो इस 50 किलो को 4:1 में जब बांटेंगे तो 50 तो ऊपर रहेगा हमारा, 50 ऊपर रहेगा, और 4 और 1 5 नीचे रहेगा। ग्लिसरीन की मात्रा निकालेंगे तो गुना 4 करेंगे, 10 पे कट गया, 10 चौके 40, यानी ग्लिसरीन कितना है भाई? 40 किलो है। 50 लीटर के मिश्रण में से ग्लिसरीन यदि 40 लीटर है तो जो मिलावट है वो कितनी है? मिलावट कितनी है भाई? 10। मिलावट है 10 लीटर की उसमें, ठीक है, मिलावट 10 लीटर की है, ग्लिसरीन उसमें 40 लीटर है। अब इसने कहा कि इसमें कितने शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाई जाए कि मिलावट का प्रतिशत जो है 5% रह जाए। मिलावट कितनी? 5% रह जाए, ठीक है। मिलावट यदि 5% रह जाए तो इस 5% का मतलब क्या है कि ग्लिसरीन कितनी है? 95%। कितनी है? 95%। ठीक है, इसका एक अनुपात बना लो, इसका भी अनुपात बना लो। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो गया, 5 एकम 5, 19 पंजे 95 भाई। तो 19:1। अभी जो ग्लिसरीन है वो उसमें 19, और जो उसमें मिलावट है वो 1 की रहेगी। इस जो 1 का मान है वो कितना है हमारे पास? 10 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि ग्लिसरीन में ही चेंजिंग हुआ है। ठीक है, मिलावट में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। मिलावट वेट के अनुसार उतना ही है, 10 लीटर ही रहेगा। तो इस 1 का मतलब 10 है, तो ये कितना गुना हो गया? 10 गुना हो गया। तो हम 19 को क्या करेंगे? 10 गुना कर दो, तो टोटल जो ग्लिसरीन अब है मिश्रण में वो आ जाएगी। तो 19 गुना 10 करो, 19 गुना 10, 190। अब ग्लिसरीन कितनी है भाई? अब ग्लिसरीन, अब ग्लिसरीन कितनी है? 19 गुणे 10, यानी 190 लीटर है। कितनी है? 190 लीटर है। पहले ग्लिसरीन कितनी थी? 40 लीटर, 40 लीटर थी पहले, 40 थी। तो 190 माइनस 40, अब जो उसके अंदर ग्लिसरीन कितनी मिलाई गई है भाई? 150 लीटर। ये इसका उत्तर होगा, 150 लीटर। ठीक है, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या 10,458 हो गई। वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या हमसे पूछा है। इसमें हमें प्यारे बच्चों क्या लगाना? एलिगेशन लगाना है। इसमें एलिगेशन लगाना है, यानी 8% दे रखा है पुरुष जो थे, और महिला जो थी वो 5% की वृद्धि हुई है। तो हम ओवरऑल वृद्धि निकाल लेंगे, वो इसके बीच में रखेंगे। ठीक है, 8% वृद्धि मेल में हुई है, 5% वृद्धि फीमेल में हुई है। ठीक है, ओवरऑल वृद्धि है, इससे निकाल लेंगे, यानी ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी भाई? 10,458 माइनस 9,800, 58, 8 और 14, 658 की, 658 की वृद्धि होगी। इस ये प्रतिशत में है तो इसका भी हम प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 658 डिवाइड बाय 9,800 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 से इसको काट लो, 14 सत्ते 98, 14 चौक 56, 14 सत्ते 98, यानी 47/7 भाई, 47/7। अब क्या करना है? इस हर को हमें समाप्त करना है। इस हर को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? इन सभी को हम 7 से
गुणा कर देंगे। इन सभी को क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। इन सभी को 7 से गुणा करो। 7 8 56, ठीक है, मेल 56 हो गए, 7 5 35। तब फीमेल कितनी वृद्धि है, 35 की है। इसी प्रकार से 7 से 7 ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 47। कितना आ गया, 47। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, ठीक है। 56 मेल फीमेल, मेल 56 है और फीमेल हमारी थी 35। 35 की वृद्धि हुई थी और यहाँ पर 47। ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, 47। एलिगेशन लगाओ भाई, एलिगेशन लगाओ, यानी इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। 47 में से 35 घटाओ भाई, 12 12 आएगा। और इसमें से इसको घटा लो भाई, 56 में से 47 को घटाओ, 9, ठीक है, 9। अब किसी एक टेबल से कट रहा है तो इसको काट दो, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी 4:3। ये पुरुष है, इस साइड वाले पुरुष रहेंगे और इस साइड में महिला रहेगी। इनका अनुपात आ गया पुरुष और महिला का पहले का 4:3, 4:3, ठीक है। तो 4:3 में पहले जो टोटल थे उसको बांट दीजिए। तो पहले जेंट्स क्या थी 9800 और उसमें हमसे पूछा है पुरुषों की संख्या, तो 9800 को 4:3 में बांट दो, 4:3 में 9800 टोटल थी, 4:3 में बांटेंगे तो 4 + 3 नीचे रहेगा। और पुरुषों की जनसंख्या हमसे पूछा था तो पुरुष 4 है तो गुणा में 4 करेंगे, ठीक है। 9800 डिवाइड बाय 7 और इंटू में 4। 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 चौके 28 भाई, ये 1400 पे कट गया पूरा। 14 चौक 56, 5600 आ गया पुरुषों की संख्या भाई। पुरुषों की संख्या कितनी थी पहले, 5600 थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। तो देखो इसका मतलब ये है कि 60% परिवार के पास गाय है और 30% के पास भैंस है। तो यानी इनमें से कुछ ऐसे भी परिवार है जिनके पास कुछ न कुछ इनमें से है, यानी जो ये 15% है जिसके पास गाय और भैंस दोनों है, ये इसमें भी ऑलरेडी आ चुके हैं, इसमें भी काउंट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 + 30 दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से 15% घटा देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, जिससे ये निकल के आ जाएगा कि उन परिवारों की संख्या आ जाएगी प्रतिशत में जिसके पास या तो भैंस है या तो गाय है या तो दोनों है, या तो भैंस है या तो गाय है या तो दोनों है। चलिए 60 और 30 90 हो गया, 90 - 15 75%। तो 75% जो है उनके पास या तो भैंस है या तो गाय है और या तो दोनों है। तो ऐसे परिवार कितने रह गए, 75% है। ऐसे परिवार कितने हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो आ गया हमारे पास 2 - 75 इज इक्वल टू 25%। 25% ऐसे परिवार है जिनके पास न तो गाय है और न तो ही भैंस है, ठीक है। ऐसे परिवार जिनके पास या तो भैंस है या गाय है या दोनों है या फिर दोनों है, कितने हैं 75%। तब ऐसे परिवार जिनके पास न तो भैंस है न ही गाय है, तब ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न भैंस है और न ही गाय है। तो 100% - 75% इज इक्वल टू 25%, ठीक है। ऐसे परिवार है जो 25% है। अब इसने ये कहा था हमसे क्वेश्चन में कि यदि कुल परिवार 96 है तो उनमें से कितने के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। अगर 96 है तो 96 का 25% निकाल दो, कुल 96 है
तो 25% निकाल दो। 96 का क्या करेंगे, 25% आप निकाल दो भाई, 25/100 भाई। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ऐसे परिवार 24 है। ऐसे परिवार 24 है जिसके पास ना तो भैंस है और ना ही गाय है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। 24 ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिले और दूसरे स्थान पर रहने वाले को 25% वोट मिले। यदि दूसरा उम्मीदवार जो है 45 वोटों से हार गया तो कुल कितने वोट पड़े भाई। ठीक है, इस तीसरे उम्मीदवार से हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या है, पहले और दूसरे से मतलब है। इसने ये कहा था कि 45% मिले जो उम्मीदवार जीत कर आया, और 25% जो हार गया उसको मिले। तो दोनों के बीच में अंतर निकाल लो भाई। ठीक है, जीतने वाले को मिले 45%, जीतने वाले को 25% मिले हारने वाले को, हारने वाले को। ठीक है, अंतर निकाल लो भाई 20% का। दोनों के बीच में 20% का अंतर है। यह अंतर ही जो है वो जो हार जीत है, यही अंतर क्या है, 20% ही है जो हार जीत है। यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 20% वोट से जीत गया। तो इस 20% का मान हमें दे रखा है भाई 4500 वोट। 20% का मान 4500 है। तो 1% का मान निकाल दो, 4500/20। 2% का मान निकालो, 2% का मान निकाल दो भाई, इंटू 100। 20 से कम 20, 20×5 100 भाई, गुना करो। 500, 500, 5×5 25, हासिल 2, 5 20 और 2 22 भाई, यानी 22,500। 22,500 कुल वोट कितने पड़े थे, 22,500 वोट पड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 20% की कमी आ जाती है। कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा, टोटल रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ा। चलिए इसके फ्रैक्शन बनाओ। सबसे पहले 30% की 3/10 हो गया, 3/10 हो गया। यानी कि टिकट के मूल्य में कितनी हो गया, 10 रुपए से पहले 10 रुपए रही होगी और अब टिकट के मूल्य में 13 रुपए हो गया, 3 रुपए की वृद्धि हो गई। यहाँ से 3 रुपए की वृद्धि हो गई। तो पहले 10 रुपए टिकट का मूल्य था, अब टिकट का मूल्य 13 रुपए हो गया। तो दर्शकों की संख्या में कितनी कमी आ गई, 20%। इसकी फ्रैक्शन बनाओ 1/5। 20% की फ्रैक्शन होता है 1/5। यानी पहले दर्शक जो थे उनकी टिकट जो थी 5 बिकती थी, आज कितनी बिक रही है, कमी आ गई तो 4 बिक रही है। 5 पे 1 की कमी आ गई, यानी 4। पहले टिकट 5 बिक रही थी, आज 4 बिक रही है। ठीक है, पहले टिकट का मूल्य था 10 रुपए, 5 बिक रही थी, तो टोटल कितने रुपए आ रहे थे भाई, 50। अब क्या है, मूल्य 13 रुपए हो गया टिकट का, लेकिन टिकट कितनी बिक रही है, 4 बिक रही है। तो अभी 13 चौके 52 रुपए आ रहा है, 52 आ रहा है। कितना अंतर आ गया भाई, 2 रुपए। 2 रुपए का अंतर है, 2 रुपए अभी ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका प्रतिशत रूप निकाल दो। 2 बटे पहले कितना आ रहा था वो नीचे रखो, 50, इंटू प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 2 दूनी 4। 4% की टोटल रेवेन्यू में क्या आ गई भाई, वृद्धि हो गई। 4% वृद्धि हुई है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में 4% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम का खर्च और बचत का अनुपात जो दे रखा है हमें 5:3 है भाई, 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च जो है 15% बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हमें प्यारे दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले जैसे अनुपात दे रखा है, खर्च और बचत का जो भी अनुपात दे रखा है उसको 100 के रूप में लिखो। यानी जो 5 अनुपात है तो 5 × 100 यानी 500 रुपए। ठीक है, राम का खर्च, माना राम का खर्च कितना है भाई, 500 रुपए। यहाँ मान लेना है हमें 500 रुपए है। और राम की जो बचत है वो कितनी है भाई, बचत 300 रुपए है। आय भाई, यदि खर्च 500 है और बचत 300 का रहा तो सीधा सीधा की आय जो है उनकी 800 रुपए रही होगी, 800 रुपए रही होगी। ठीक है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय को 12% बढ़ा लो भाई, आय को 12% बढ़ा लो भाई, 800 को क्या करेंगे हम 12% बढ़ा लो, यानी 800 का 112% निकाल दो सीधा सीधा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 दूनी 16,
8 एकम 8 और एक 9, 8 एकम 8, 896। अब आय क्या रहे हो गई उसकी? अब आय बढ़ने के बाद आय 896 हो गई, 800 से बढ़कर 896 हो गई। इसके बाद कहता है कि खर्च 15% बढ़ जाता है। पहले खर्च था 500 और इसको 15% बढ़ा दो भाई। अब खर्च क्या है भाई? अब खर्च कितना है भाई? पहले था 500, 500 का कितना? 15%, यानी 115% हो गया। 500 का खर्च जो है 115% हो गया, बढ़कर 115% हो गया। 5 5 25, हासिल 2, 5 2 7, 5 एकम 5। अब खर्च 575 हो गया। अब खर्च 575 हो गया और अभी जो आय है उसकी 896 हो गई। तो इसने कहा था कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले बचत 300 हो रही थी, अब बचत कितनी हो रही है? आय में से क्या करेंगे? खर्च को माइनस कर दो। अब बचत, अब बचत आय थी 896, माइनस करो 575 को। 1 2 और 3, 321। 321 रुपए की अभी क्या हो रही है? बचत। पहले बचत क्या थी? पहले बचत थी भाई 300 रुपए की। तो टोटल बचत में जो भी वृद्धि हुई होगी कितनी रुपए होगी? बचत में वृद्धि। अब इसने ये कहा था, क्या कहा था देखो, खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत पहले 300 थी, तो बचत में वृद्धि कितनी होगी? बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि 321 माइनस 300, यानी 21 रुपए की वृद्धि हो गई। वृद्धि प्रतिशत निकाल दो, बचत में वृद्धि प्रतिशत निकालो। तो 21 रुपए की वृद्धि कितने पे हुई? पहले 300 रुपए थी तो पहले वाला नीचे रहेगा, गुना 100। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 3 7 21 भाई, यानी 7% की, 7% की क्या हो गई? उसकी बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है, उसकी बचत में वृद्धि हो गई 7% की, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो मान लेते हैं कि सी ने, माना सी ने, माना सी द्वारा प्राप्त अंक 100 होंगे, सी ने 100 प्राप्त किए होंगे, बी ने सी से, तब बी ने कितने प्राप्त किए? सी से 20% अधिक, यानी 120 अंक। ठीक है, 100 से 20% जब अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 अधिक बी ने प्राप्त किए और ए ने बी से 10 अधिक। ए ने, अब तब ए ने कितने प्राप्त किए होंगे? 120 से, 120 से 10% ज्यादा, 120 का 110% निकाल दो। 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132। ए का कितना होगा? 132। अब इसने कहा कि यदि सी को 200 अंक मिले हों तो ए को कितने मिले? सी को कितने भाई? सी को 200 अंक। तो सबको क्या कर देंगे? सी को 200 अंक मिले तो सी इज इक्वल टू 200 है, यानी इसका कितना गुना है भाई? 2 गुना है। तो सबको 2 गुना कर दो। ए को कितने अंक मिले ये पूछा, तो ए को 2 गुना कर दो बस। ए को क्या करो? 2 गुना करो। 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 264 अंक। ए क्या आ गया? 264। यदि बी का पूछता तो इसको डबल कर दो, यानी 240। बी का कितना आ जाता फिर? 240। ए का कितना है? 264, यानी सी ऑप्शन। ए का पूछा था तो 264, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 4/5, किसी भी संख्या का, यानी हम संख्या मान लेते हैं x का 4/5, 4x/5 हो गया। उसी संख्या के 65% से, उसी संख्या के यानी x का 65% निकाल दो, x का 65% निकाल दो। ये 60 अधिक है। यदि ये 60 अधिक है तो इसको इक्वल रखने के लिए क्या करेंगे? इसमें 60 को ऐड कर देंगे, इसमें 60 जोड़ देंगे ताकि यह बराबर हो जाए, दोनों ये बराबर हो जाए। चलिए 5 से इसको काटो, 13 5 65 और 5 से ये कटेगा 20 पे। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया 4x/5 इज इक्वल टू 13x/20 प्लस 60। ठीक है, 4x
x को एक तरफ कर लो, बटे 5, ये साइड से आएगा तो माइनस हो जाएगा। 13x बटे 20 इज इक्वल टू, ये बच के हमारे पास 60 भाई। तो इसका एलसीएम ले लो भाई। 5 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। एलसीएम हमारा आ गया 20। 5 चौके 20, 4 चौके 16x आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 चौके 20, 4 चौके 16x माइनस 20 एकम 20 यानी 13 एकम 13, माइनस 13x इज इक्वल टू कितना था? 60 था, इज इक्वल टू 60। 16 में से 13x घटा लो भाई, 3x बच गया। 3x डिवाइड 20 इज इक्वल टू 60 के। अब क्या करेंगे? आर पार गुणा कर लो भाई। आर पार गुणा 3x इज इक्वल टू 60 गुणा में 20। इस 3 से इसको काट लो भाई, 3 से 20 पे कटेगा, 20 दिए 60। x इज इक्वल टू 20 20 कितना हो गया? 400। 20 20 कितना हो गया? 400। x का मान हमारा आ गया 400। तो वह संख्या ज्ञात करनी थी हमें, तो वो x ही थी। हमने संख्या क्या माना था? x माना था, तो x का मान हमारा 400 आ गया। तो वह संख्या क्या थी? 400 थी। चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत जल्दी आएगी। प्यारे बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करें प्यारे साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।